नमस्कार। देखिए एक सवाल एक बच्चे ने भेजा है कि सर इसको सवाल को समझा दीजिए। तो देखते हैं इस सवाल के बारे में। देखिए सवाल एक साथ लिखा हुआ है 3 साल का साधारण ब्याज 225 रुपए तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है। कई सारे लोग बताते हैं कि इसमें आप डायरेक्ट अंतर लीजिए और साधारण ब्याज का आधा लिख दीजिए। लगाओ इसमें साधारण ब्याज का आधा, नहीं कर पाओगे साधारण ब्याज का आधा। तो आपको जानना है कि हर चीज कहाँ से निकली, हर क्यों का जवाब देखो। अगर यहाँ 3 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नीचे लिखते हैं हमेशा 1 साल का साधारण ब्याज लिखते हैं, आधा नहीं लिखते। अब लिखो अब इसमें आधा, लो इसके बीच का अंतर। तो यहाँ पर अगर 3 साल का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जैसे यहाँ दिया हुआ है 153 रुपए, तो आपको यहाँ पर भी 2 साल का ही साधारण ब्याज बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, ये 225 3 साल का है, 225 3 साल का, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सते 21, 3 5 15, यानी 75 रुपए आएगा 1 साल का। समझ रहे हो, आधा कभी नहीं लिखा जाता, 1 साल का। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, तो 2 साल का कितना आ जाएगा साधारण ब्याज? 150 रुपए। 150 रुपए आ गया क्या? 2 साल का साधारण ब्याज। अब आप इसके बीच का अंतर ले सकते हैं कि यहाँ पर अंतर कितने का होगा? 3 का बटे नीचे 1 साल का साधारण ब्याज। अंतर बटे नीचे 1 साल का साधारण ब्याज। अभी बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, हमें क्यों का जवाब। तो 3 बटे नीचे कितना आ जाएगा? 75। 1 साल का साधारण ब्याज कितना निकाला था? 3 से डिवाइड करके 75 और इनटू 100 कर देंगे। 25 3 75, 25 चौको 100, तो ब्याज की दर 4% आएगी। ऐसे लगाते हैं, ठीक है। हमेशा नहीं कि बस यहाँ जो साधारण ब्याज दिया उसका जो है आधा लिखो, तो आधा नहीं 1 साल का साधारण ब्याज लिखा जाता है। अगर हम 4 साल का दिया होता तो हम 4 से डिवाइड करके 1 साल का नीचे लिखेंगे। 5 साल दिया होगा 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान मत रखिए। देखिए अभी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखो ऐसा क्यों होता है, हर क्यों का जवाब जानिए। देखिए अगर 3 साल का साधारण ब्याज 225 रुपए है तो साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, यानी 75 रुपए पहले साल भी होगा, 75 रुपए दूसरे साल भी होगा और 75 रुपए तीसरे साल भी साधारण ब्याज रहा होगा। 75 75 3 साल का होगा। अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 153 है। पहले साल का तो साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ही होता है, यानी पहले साल का 75 साधारण ब्याज भी होगा और 75 चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। दूसरे साल ये 75 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 75 से देखो ये 75 75 कितना हो गया? 150, और 75 से यहाँ पे 3 रुपए और बढ़ाए वो चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी 3 रुपए ब्याज मिला है किस पर? 75 पर। 3 रुपए ब्याज मिला है किस पर? 75 पर। तो 3 बटे 75 इंटू 100 कर दोगे तो आ जाएगा। अब ये 3 रुपए कहाँ से आए? अरे साधारण ब्याज 225 है तो हर साल का 75 75 होगा, 3 से डिवाइड करोगे 75 75 3 साल का। और चक्रवृद्धि ब्याज उसने बोला 153 रुपए है, 153 है, यानी 75 75 150 ये 2 साल का और 3 रुपए ये, तो 153 हो गया। तो 3 रुपए किस पर मिला है? इस 75 पर। तो 3 रुपए ब्याज मिला है 75 पर 100। यहाँ से ये चीज निकली है कि अंतर बटे नीचे 1 साल का साधारण ब्याज, आधा नहीं लिखते, 1 साल का साधारण ब्याज लिखते हैं। ध्यान रखिएगा 25 3 75, 25 चौको 3 से 3 कर जाएगा 4%। तो ये चीज 10% वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज होता है। तो अगर हम आपको ये लगा के इसे रख दें कि यहाँ पे 4000 रुपए हैं, 4000 रुपए पहले साल इसका 10% मिलेगा 400, दूसरे साल ये 400 मिलेगा, फिर 400 का 10% 40 मिलेगा। अगर हम आपको ऐसे सवाल बना के दे दें और ब्याज की दर ना दें तो आप तभी भी तो डायरेक्ट निकाल सकते हो कि भैया ये 40 रुपए ब्याज किस पर मिला है? इस 400 पर मिला है, यानी 40 बटे 400 और इंटू 100 निकालोगे कि ब्याज की दर क्या रही होगी? 10% रही होगी। समझ रहे हैं? तो वैसे ही ये सवाल है। उम्मीद करते हैं बात की समझ में आई होगी।